तो यार रिजल्ट फॉल्स आ रहा है इसका, इसको प्रिंट करने पे रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ये 10 ग्रेटर देन। हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यार लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशंस के ऊपर बिल्ट होते हैं। मतलब लेफ्ट में एक कंडीशन रहेगी, राइट में एक कंडीशन रहेगी, देन एक लॉजिकल ऑपरेटर होगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट रिटर्न करेगा। सो लॉजिकल ऑपरेटर थ्री टाइप्स के होते हैं। लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है, एंड लॉजिकल नॉट होता है। तो लॉजिकल एंड में हम देखते हैं कि लॉजिकल एंड में ए एंड बी, तो ये इसका सिंबल होता है। एंड अगर ए या बी कंडीशन ट्रू रहती तभी ये पूरी कंडीशन, होल कंडीशन विल बी ट्रू, अदरवाइज द कंडीशन विल बी फॉल्स। तो हम इस टेबल से देखते हैं, अगर ए ट्रू रहेगा, बी ट्रू रहेगा, देन ये कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर ए ट्रू रहेगा, बी फॉल्स रहेगा, तब जब ये फॉल्स रहेगी। ए फॉल्स रहेगा, बी ट्रू रहेगा, तब भी ये फॉल्स रहेगा, एंड बी फॉल्स रहेगा, ए फॉल्स रहेगा, तब भी ये फॉल्स रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू 30 लेते हैं। तो ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी करेंगे, तो इसको सिमिलर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन भी ट्रू रहेगी, तो ये ट्रू आ गया। ये कंडीशन भी ट्रू रहेगी, तो ये ट्रू आ गया। एंड इन दोनों का जो ट्रू रहेगा, मतलब ट्रू ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा रिजल्ट में। सेम हम ऐसे ही देख सकते हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो 10 से 10 ग्रेटर देन 20, तो ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 20 ये फॉल्स है। तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू रहेगा, लेकिन होल कंडीशन विल बी फॉल्स। नेक्स्ट है लॉजिकल और। तो लॉजिकल और में हम ए और बी, इन कंडीशन दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू रहेगी, देन होल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसमें ये रहता है, एंड ये इसकी टेबल है। ये लॉजिकल और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है वो सेम ही बिहेव करता है। तो अगर ए कंडीशन बी कंडीशन ट्रू रहेगी तो ट्रू रहेगा। अगर ट्रू रहेगा ए, बी फॉल्स रहेगा तब भी ये ट्रू रहेगा। ए फॉल्स रहेगा, बी ट्रू रहेगा, तब भी ये ट्रू रहेगा। अगर ए फॉल्स बी फॉल्स रहेगा, देन ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। A10 B10 B20 C10 D30, तो ये सेम ही एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हमने केवल एंड की जगह और लगा दिया है, और लगा दिया है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस कंडीशन में भी सेम हमने किया है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों कंडीशन, जो लेफ्ट कंडीशन राइट कंडीशन है, उसको फॉल्स करा रहे हैं। सो ये हमारा रिजल्ट फॉल्स में आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारा होता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट में केवल जो कंडीशन रहती है उसके बाहर एक ब्रैकेट लगा के उसमें एक नेगेशन लगा देते हैं, और होल कंडीशन, जो कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो वो फॉल्स हो जाती है, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाती है। मतलब रिवर्स कर देता है नेचर, वो जो कंडीशन रहती है। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल लेते हैं एंड सेम कंडीशन लेते हैं, बस हमने क्या किया है कि एक नेगेशन ऑपरेटर लगा दिया बाहर ब्रैकेट लगाकर, एंड द कंडीशन अभी उस केस में ट्रू आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन का क्या होगा, फॉल्स हो जाएगी। सेम हम एग्जाम्पल लेते हैं एक और। इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन क्या है, फॉल्स रहेगी, तो ये फॉल्स फॉल्स आया था पिछली बार लॉजिकल और में, लेकिन ये कंडीशन में नेगेशन लगा तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये मेनली हमारे जो लॉजिकल और लॉजिकल एंड नॉट होते हैं, ये इफ स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, एंड लूप्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। तो यार लॉजिकल एंड को समझने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं चार वेरिएबल। इंटीजर ए, उसमें वैल्यू 10 असाइन करते हैं। इंटीजर बी लेते हैं, उसमें वैल्यू हम 20 असाइन करते हैं। इंटीजर सी लेते हैं, उसमें वैल्यू हम 30 असाइन करते हैं। इंटीजर डी लेते हैं, उसमें वैल्यू हम 10 असाइन करते हैं। सो हम एक रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक बूलियन वेरिएबल लेते हैं, जिसका बूलियन नेम, वेरिएबल नेम रखते हैं रिजल्ट, और इसमें सेम वही कंडीशन लगाते हैं कि ए इज ग्रेटर देन है बी के, एंड सी ग्रेटर देन है डी के। एंड अगर जब इस कंडीशन, इस रिजल्ट को हम प्रिंट करेंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है कंसोल में। तो कंसोल में रिजल्ट को प्रिंट करते हैं, इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो यार रिजल्ट फॉल्स आ रहा है इसका, इसको प्रिंट करने पे रिजल्ट फॉल्स आ रहा है।
वो क्यों आ रहा है, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो ये 10 ग्रेटर देन 20 से नहीं है, मतलब 10 ग्रेटर देन b नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, और c ग्रेटर देन d है तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये फॉल्स एंड ट्रू विल लीड टू फॉल्स। सो हम लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम a की वैल्यू एक लेस देन रखते हैं एंड b से, तो ये a लेस देन b है एंड c ग्रेटर देन b, तो ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है, तो ये रिजल्ट हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए। देखते हैं क्या रिटर्न करता है, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है रिजल्ट। सो सेम हम लॉजिकल और को समझने के लिए केवल यहाँ पर लॉजिकल और लगा देते सिंबल एंड देन इस कंडीशन को हम प्रिंट करते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है, तो ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए क्योंकि ये बहुत कंडीशन ट्रू है। अगर हम इस कंडीशन को फॉल्स भी कर देते हैं फर्स्ट कंडीशन को, तो तब भी ये रिटर्न ट्रू करे क्योंकि सेकेंड कंडीशन अभी भी ट्रू आ रही है। अगर हम इस कंडीशन को भी फॉल्स कर दे, मतलब 30 इज लेस देन 10 जो कि फॉल्स होता है, देन ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि बहुत कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई हैं, तब जाकर ये फॉल्स होगी कंडीशन। एंड इसी में हम लॉजिकल नॉट को समझने के लिए केवल क्या करते हैं, इसमें एक ब्रैकेट लगाते हैं और केवल एक नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं इसमें एंड देखते हैं अभी इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा था, तो इसका रिजल्ट ट्रू होना चाहिए क्योंकि हमने एक नॉट ऑपरेटर लगा दिया है। सेम हम ऐसा कर सकते हैं एंड इसको समझने के लिए हम एक और बूलियन वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम रिजल्ट में a इज ग्रेटर देन b है, मींस इसका नेगेशन हम प्रिंट करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि 10 जो है ना 20 से बड़ा नहीं है, मतलब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और बाहर नॉट ऑपरेटर लगा है, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो देखते हैं कंसोल में क्या प्रिंट होता है, तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी। अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूं, मतलब 10 लेस देन 20, मतलब इस कंडीशन को अगर ट्रू कर दूं मैं, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, होल कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 10 इज लेस देन 20 होता है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। लेकिन हमारा जब नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो ये कंडीशन हमारी क्या आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए। तो अभी ये क्या है, रिजल्ट में फॉल्स आ रहा है, तो ये होते हैं हमारे लॉजिकल एंड और नॉट। तो सेम हमारे ये सबसे ज्यादा हमारे इफ कंडीशन में यूज होते हैं और लूप्स में भी काफी ज्यादा यूज होता है इनका। तो ये थे हमारे लॉजिकल एंड और नॉट ऑपरेटर्स।